मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। चार सालों में डॉलर जो है वो 104 रुपये से बढ़ा ही नहीं। 4 साल एक ही जगह पे खड़ा रहा है और अभी विद इन 50 डेज या 55 डेज आपने डॉलर का भी हाल देख लिया है, बाकी महंगाई का भी आपने हालात आपने देख लिए हैं। हमारे ज़माने में कोई महंगाई नहीं थी, बल्कि लोग बड़े खुश थे। ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा बता रहा है कि आने वाला वक्त कैसा होगा। तवक्को से बढ़कर कामयाबी पर अवाम का मशकूर हूं। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा नून लीग को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मैं जेल में रहा, शहबाज शरीफ अब भी कैद में हैं। साद रफी के साथ जो हो रहा है वो भी सामने है। नवाज शरीफ की पीटीआई हुकूमत की पॉलिसियों से बढ़ने वाली महंगाई पर भी कड़ी तनकीद। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। नैब को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत का ख्वाजा बरादरान को 5-5 लाख के मचलके जमा कराने का भी हुक्म। नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब। नैब को तहकीकात जारी रखने की इजाजत दे दी। नैब ने साद रफीक और सलमान रफीक को कल पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में तलब कर रखा है। हुकूमत की एक और महंगाई बम गिराने की तैयारियां। गैस के बाद बिजली की कीमतें बढ़ाने का इम्कान। नेपरा ने बिजली की कीमत में फी यूनिट 3 रुपए 82 पैसे इजाफे की सिफारिश कर दी। बिजली की फी यूनिट कीमत 3 रुपए 75 पैसे तक बढ़ सकती है। हतमी फैसला कल वजीर खजाना की जेर सदारत ECC इजलास में किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज में शदीद मंदी। इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। सरमायाकारों के 185 अरब रुपए डूब गए। दूसरी तरफ ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया 20 पैसे महंगा होने के बाद 133 रुपए 50 पैसे का हो गया। ज़िमनी इलेक्शन के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज जारी। कौमी असेंबली की 4 नशिस्तों पर तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नून कामयाब। मुस्लिम लीग काफ 2 और मुत्तहदा मजलिस अमल 1 सीट ले उड़ी। पंजाब असेंबली की 6 नशिस्तें नून लीग के नाम। खैबर पख्तूनख्वा की 6 सीटें पर PTI का कब्जा, जबकि सिंध असेंबली की दोनों नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीती। बलूचिस्तान असेंबली की 1 सीट पर साबिक वज़ीर आला असलम रईसानी और दूसरी पर BNP के उम्मीदवार कामयाब। बड़े बड़े नाम फिर कौमी असेंबली पहुंच गए। नून लीग ने होम ग्राउंड लाहौर में मैदान मार लिया। NA 124 से शाहिद खाकान अब्बासी और NA 131 में ख्वाजा साद रफीक कामयाब। NA 243 से PTI के आलमगीर खान ने मैदान मारा। NA 60 में कड़े मुकाबले के बाद शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक फातेह। NA 65 से काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन जीते। मौन सलाही भी असेंबली पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों से इंतखाबी अखराजात की तफसीलात तलब कर ली। 7 दिन में तफसीलात ना देने वाले उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। इंतखाबी अखराजात की तफसीलात रिटर्निंग अफसरान को जमा कराई जाएंगी। एहतसाब अदालत में फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत। वाजिद ज़िया का बयान रिकॉर्ड। ट्रायल की मुद्दत में तौसी के सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी भी अदालत में पेश की गई। वक्फे के बाद वाजिद ज़िया ने कतरी शहजादे का खत अदालत में पेश कर दिया। वर्कशीट की तस्दीक शुदा कॉपी भी पेश की। ख्वाजा हारिस का एतराज, कहा कतरी शहजादे को मुकदमे में बतौर गवाह पेश नहीं किया गया।
पंजाब के नए इंस्पेक्टर जनरल अमजद जावेद सलीमी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अवाम की सहूलत के लिए महकमा पुलिस में इस्लाहात की जाएंगी। नासिर दुरानी के तजुर्बात से इस्तिफादा करेंगे। FIR का इंदराज हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म हाउस की मजीद 49 गाड़ियां फरोख्त करने का फैसला। 17 अक्टूबर को होने वाली नीलामी में बुलेट प्रूफ समेत दीगर लग्जरी गाड़ियां शामिल। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के पार्किंग एरिया में गाड़ियों का मुआयना आज और कल किया जा सकेगा। पाक अफगान सरहद पर बाबे दोस्ती दूसरे रोज भी बंद। मुज़ाकरात के बाद सरहद के दोनों जाने फंसे अफराद को पैदल आने जाने की इजाजत दे दी गई। तिजारती सरगर्मियां बदस्तूर मुअत्तल। नेटो सप्लाई और अफगान ट्रांसिट ट्रेड भी बहाल ना हो सकी। बाबे दोस्ती की बंदिश से ताजरों को करोड़ों का नुकसान। पाक नेवी की बहरी मश्क सी स्पार्क 2018 का आगाज। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क का इफ्तिताही इजलास PNS जौहर में हुआ। नेवल चीफ मेहमान खुसूसी थे। मश्क में पाक बहरिया के तमाम ऑपरेशनल यूनिट्स, पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी हिस्सा ले रहे हैं। रावलपिंडी और मुल्तान के हवाई अड्डों से मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। रावलपिंडी एयरपोर्ट पर सऊदी अरब जाने वाले बाबर खान से 800 ग्राम से जायद आइस हेरोइन बरामद। मुल्तान एयरपोर्ट पर मुसाफिर से 900 ग्राम हेरोइन बरामद। लोधरा का फयाज वालिदा के साथ जद्दा जा रहा था। मुल्जिमों को ANF के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दही खवातीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। 71 साल बाद भी पाकिस्तान में दही खवातीन की हालत में कोई तब्दीली नहीं आ सकी। मर्दों के शाना बशाना खेतों में काम करती हैं, मगर जहनी और जिस्मानी दबाव का शिकार रहती हैं। आगाज अहम खबर से। लाहौर में कब्जा माफिया का कारिंदा मंशा बम गिरफ्तारी देने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने कुछ रोज पहले लाहौर पुलिस को इसकी गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए थे। मंशा बम गिरफ्तारी देने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने लाहौर पुलिस को मंशा बम की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। कुछ ही रोज पहले हुक्म दिया गया था। इल्जामात सियासी हैं। कब्जा माफिया के कारिंदे मंशा बम की ये गुफ्तगू सामने आई। मंशा बम अदालत नंबर 1 में मौजूद। दरख्वास्त जमानत की आज ही समाअत का इम्कान है। अकील अफजल हमारे नुमाइंदे, उनसे तफसीलात जानते हैं। अकील अफजल, मंशा बम खुद गिरफ्तारी देने पहुंचा, कमरा नंबर 1 में मौजूद है। अभी तक इस केस में क्या कार्रवाई हुई और क्या इसके फौरी बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा मंशा बम को? देखिए जुनैद, के हवाले से किसी को भी कोई भी इतला नहीं थी। उसके साथियों के गालबन यही कहा था कि लाहौर से उसके साथ आए हैं या दूसरे इलाके इस्लामाबाद के लोकल नहीं है, वो उसके साथ जरूर यहाँ पर आए हैं। और उस मंशा बनता है जब हमारी बात हुई तो उसका ये कहना था कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त की है कि उस केस को समाज के लिए क्या है, और अगर उसके तो अदालत से इत्तफाक ये जमानत दी जाए और अकील, हम आपसे दोबारा रब्ता करेंगे, आपसे दोबारा अपडेट्स भी जानेंगे। मंशा बम गिरफ्तारी देने आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और उसके मनाजिर भी आपको दिखाए जा रहे हैं। मीडिया से भी गुफ्तगू की गई और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मंशा बम का यह कहना था कि उस पर बनाए गए केसेस सियासी नौयत के हैं। PTI के MNA मलिक करामत खोकर को DIG लाहौर की जानिब से मंशा बम को छोड़ने के लिए सिफारिश करने पर भी सरजनिश चीफ जस्टिस की जानिब से की जा चुकी है। इस वजह तो हम जाए के खिलाफ ही रिट की हाई कोर्ट में 2 साल पहला। मैं मेरे नाल जातियां होंदियां रही ने ते मैं जातियां होंदियां रही ने, मतलब मैं अपने आप पेश किया। पुलिस तो डरदा मैं दौड़िया फिर ते मैं जज साहब के पेश होने लगा। आप खुद गिरफ्तारी? मैं आप खुद गिरफ्तारी दे रहा। मेरे नाल इंसाफ किया जाए, मेरे नाल जाति ने मेरे नाल इंसाफ किया जाए। और जो इल्ज़ामात आप पर लगाए जा रहे हैं कि इमरान खान के साथ भी आपकी दोस्ती हैं, वज़ीर आला के साथ भी, और तमाम जो वहाँ पे
खोखर जो वहाँ के MP MNA थे उनके साथ भी आपकी दोस्ती जी वो फुफी ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖੜਾ ਸੀ PTI ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਚੇ ਝੂਠੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ 12 ਪਰਚੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਦੇ ਮੇਰੇ 10 ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮਦਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ सारे आज मैं फारिग हो गया डिस्चार्ज हो गया नहीं। अच्छा कब्जा माफिया का भी वो इल्जाम लगाया। ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा बता रहा है आने वाला वक्त कैसा होगा। नवाज शरीफ के एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू, कहा ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर अवाम का मशकूर हूं। नून लीग को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा बता रहा है आने वाला वक्त कैसा होगा। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर अवाम का मशकूर हूं, यह कहना था नवाज शरीफ का, जो कि आज एहतसाब अदालत में पेशी के लिए आए। नून लीग को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तमाम तर साजिशों के बावजूद अवाम ने हमें वोट दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।